जब वक्त रुकता है तब ईश्वरीय इशारा होता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे सब थम सा गया हो, रिश्ते बिखर गए हों, काम रुक गया हो, जिंदगी जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही हो। कभी कभी वक्त का रुक जाना दरअसल ईश्वर की सबसे गहरी भाषा होती है। जब सब रुक जाता है तो बाहर से लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन भीतर एक शांति होती है जो कहती है रुको, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो शायद वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। ईश्वर अक्सर हमारी दौड़ती हुई जिंदगी को थोड़ा थाम लेते हैं ताकि हम उनकी तरफ देख सकें। जब आत्मा थक चुकी हो, हम अपने ही जीवन में इतनी जल्दी भागने लगते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब खो गए। ऐसे में ब्रह्मांड एक ठहराव भेजते हैं ताकि हम फिर से जुड़ सकें अपने आप से। जब रास्ता बदलता हो, जो काम तुम कर रहे हो, जिन लोगों के साथ हो, जिन सपनों को पकड़े हो, वो शायद अब तुम्हारे लिए नहीं है। रुकावटें बस संकेत हैं कि अब समय है कुछ नया शुरू करने का। जब तुम सुन नहीं रहे होते, ईश्वर पहले धीरे धीरे बोलते हैं। अगर हम नहीं सुने तो वो हमें झकझोर देते हैं रुकावट बनाकर। कैसे पहचाने ईश्वरीय संकेत? मन बेचैन होता है लेकिन कोई कारण नहीं होता, ये आत्मा की आवाज़ है। एक ही समस्या बार बार सामने आती है, ये कार्मिक लेसन है जो सीखा नहीं इसलिए दोहराया जा रहा है। अचानक सब कुछ बंद हो जाता है, रिलेशनशिप्स, प्लान्स, अपॉर्चुनिटी। ये डिवाइन रिसेट होता है। आश्चर्यजनक रूप से अकेलापन महसूस होता है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि अब तुम सिर्फ खुद से जुड़ो। अब क्या करें जब सब रुक जाए? घबराओ मत, ठहरो, ये सज़ा नहीं, सिग्नल है। अपने अंदर झांको, पूछो खुद से, क्या मैं सही दिशा में था? क्या मैं वही कर रहा था जो मेरी आत्मा चाहती थी? सभी शोर बंद करो, मोबाइल, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ये सब डिवाइन वॉइस को दबा देते हैं। ईश्वर से बात करो, जोर से नहीं, चुपचाप दिल से। जो रुकावटें हैं वो किसी नए रास्ते की तैयारी हैं। जो लोग दूर हुए हैं शायद वो अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के नहीं रहे। जो दरवाजे बंद हुए हैं शायद वो तुम्हें किसी ऊंचाई से गिरा सकते थे। इसीलिए ईश्वर ने कहा नहीं, अभी नहीं, रुको। एक छोटी सी कहानी। एक लड़की थी, बहुत मेहनती, हर रोज़ एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना करती, हे ईश्वर बस ये सपना पूरा कर दो। वो सब करती रही लेकिन सपना नहीं टूटा, बल्कि ज़िंदगी ही ठहर गई। सालों बाद जब उसने खुद को बदल लिया, वो सपना वापस आया, लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा उसने मांगा था, वो उससे भी बेहतर था। अंत में बस इतना समझो, जब वक्त रुकता है तो दुख मत मनाओ। ध्यान से देखो, ये कोई सज़ा नहीं, ये तोहफा है। ईश्वर तब चुप रहते हैं जब वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहे होते हैं और तुम्हारा काम बस रुकना, सुनना और भरोसा रखना है। क्योंकि जब ईश्वर खुद चलाने लगते हैं तो रास्ता चाहे कितना कठिन हो, मंजिल हमेशा अद्भुत होती है।